नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत की नूतन संसद की। देशवासी जहां लोकतंत्र के नवीन भव्य मंदिर में नए भारत का उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य देख रहे थे, वहीं विपक्ष लोकतंत्र के इस मंदिर को कलंक और ताबूत बता रहा था। क्योंकि आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, लेकिन विपक्ष ने उद्घाटन से दूरी बनाए रखी। राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराने के कारण विपक्ष ने इस समारोह का बहिष्कार किया था। मोदी सरकार और विपक्ष की यह लड़ाई सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर तक देखने को मिली। कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और दोनों पार्टियों के बीच देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि वार पलटवार जारी है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 20 पार्टियों के विरोध के बीच पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए श्रृंगेरी मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति होमम अनुष्ठान किया। प्रधानमंत्री ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न अधिनियमों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ देश में आज स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा था, तो वहीं कुछ लोगों की आंखों में बंधी पट्टी उन्हें वहां सच्चाई नहीं दिखा रही थी। लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 28 मई 2023 यह वो तारीख है जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित की जा चुकी है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की नई संसद का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत नूतन संसद का उद्घाटन किया तो पूरा भारत मुस्कुरा उठा। 28 मई को देश जहां एक तरफ राष्ट्रीय पुत्र वीर सावरकर की जन्म जयंती मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के मंदिर की नई संसद देश को समर्पित की जा रही थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में राजदंड के प्रतीक सेंगोल को भी स्थापित किया। इसके साथ ही जीवंत हो उठे वो पुरातन भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो सृष्टि के आरंभ से ही दुनिया को राह दिखाती आई है। नई संसद में सेंगोल का स्थापित होना इस बात का प्रतीक है कि भारतवर्ष की नई संसद की काया तो नवीनतम है, लेकिन आत्मा पुरातन है। वास्तविक अर्थों में सेंगोल को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शक्ति संपन्न यानी जिस व्यक्ति के पास न्याय करने की शक्ति है। जब भी किसी को राजदंड सौंपा जाता है तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि वह न्यायपूर्वक धर्म का शासन स्थापित करेगा। तो वही कर्मठता का अर्थ है लगातार लोगों के हित के लिए काम करना। जिसे भी राजदंड सौंपा जाता है उससे यही आशा की जाती है। बात अगर नई संसद की करें तो नई संसद आधुनिक तो है ही, इसके साथ ही बेहद ही भव्य और दिव्य भी है। पीएम मोदी ने नई संसद को देश के लिए गर्व का प्रतीक बताया है। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने नई संसद का जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वो बेहद ही आकर्षक था, मनमोहक था। स्वतंत्रता के अमृत काल में नवनिर्मित संसद का उद्घाटन होना हर भारतीय के लिए हर्षित करने वाला पल है, गर्वित करने वाला पल है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की आत्मनिर्भर की नई संसद कैसी होगी, नई संसद में क्या खास होगा। बात अगर नई संसद की करें तो यह देश की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई संसद की आधारशिला रखी। देश की नई संसद 4 मंजिला है, साथ ही संसद का आकार त्रिकोणीय है। बात अगर क्षेत्रफल की करें तो देश की नई संसद 64,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है, जिसे देश के 60,000 श्रमजीवियों ने तैयार किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई नई संसद में 3 मुख्य गेट बनाए गए। ये 3 मुख्य गेट देश की पुरातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों गेटों के नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नई संसद में वीआईपी,
सांसद व विजिटर्स की एंट्री अलग अलग गेट से है। इसके साथ ही नई संसद के बीचों बीच भव्य संविधान हॉल भी बनाया गया है। संविधान हॉल के ऊपर लगा जहां अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है, तो वहीं नई संसद के मुख्य गेट पर अशोक चक्र लगाया गया है। भारतवर्ष की नई संसद में संसद सदस्यों अर्थात सांसदों के लिए विशेष लाउंज व लाइब्रेरी बनाई गई है। नई संसद का जो केंद्रीय लाउंज है, उसके खुले हिस्से में बरगद का पेड़ लगाया गया है, जो हरियाली का प्रतीक है। इसके साथ ही नई संसद में कॉमन रूम्स भी बनाए गए हैं, तो महिलाओं के लिए विशेष लाउंज भी बनाया गया है। इन सब के अलावा नई संसद में वीआईपी लाउंज भी बनाया गया है, तो नई संसद में कई समिति कक्ष भी बनाए गए हैं। बेहद शानदार डाइनिंग एरिया है, तो पर्याप्त पार्किंग स्थल भी है। नई संसद की लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग आकार की खिड़कियां लगाई गई है। सेंट्रल हॉल में भी अलग अलग आकार की खिड़कियां लगाई गई है। ये खिड़कियां देश की विविधता का प्रतीक है। नई संसद में हर सांसद की सीट के आगे मल्टीमीडिया डिस्प्ले लगाया गया है। बात अगर नई संसद में बैठने वाले माननीयों की करें, तो नई संसद में एक साथ 1272 सांसद बैठ सकेंगे। नई संसद की लोकसभा में 888, तो राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई संसद की लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर के नाम पर है, तो नई संसद की राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल के नाम पर है। अगर आवश्यकता पड़ने पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, तो वह संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में ही होगा, जहां दोनों सदनों अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई। ये थी हमारी नई संसद की जो विशेषताएं हैं। नई संसद में जो सेंगोल स्थापित किया गया है, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत जहां विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वैश्विक महाशक्ति बन रहा है, आधुनिक तकनीकों में कीर्तिमान गढ़ रहा है, तो वहीं दुनिया की सबसे पुरानी अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व भी कर रहा है। जिस हर्षोल्लास के साथ पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि नई संसद में ऐसे निर्णय भी लिए जाएंगे जो जन आकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे, साथ ही भारतवर्ष को विश्व गुरु भी बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये नई संसद बेहद खास है और जिसने आज इतिहास रच दिया। और इस बीच एक तरफ उद्घाटन हुआ, तो वहीं दूसरी ओर लगातार विरोध भी हो रहा था। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार विरोध देखने को मिला। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं, किसने क्या कुछ कहा। बहुत शुभ दिन है, मन में एक उल्लास है। देश के 140 करोड़ भारतीय आज गर्व व गौरव महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नया संसद भवन दिया है। ये नई उमंग, ये नई सोच, ये कर्तव्य पथ की ओर बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है, जहां बैठकर देश के 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि लोकसभा के इस मंदिर में, जिसे भारतीय संसद कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी पंचायत, वहां बैठ के देश के गौरव को बढ़ाने वाले निर्णय लेंगे। आज जिस प्रकार से पूरे विधि विधान से और सभी धर्मगुरुओं की उपस्थिति में भारत के नई संसद और भारत के लोगों के द्वारा निर्मित नई संसद के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला, ये बहुत ही मुझे व्यक्तिगत रूप से और संपूर्ण भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाले पल थे। इस भारत की नई संसद का उद्घाटन, जिसे पूर्णतः भारतीयों के द्वारा निर्मित किया गया है, ये अपने आप में हर भारतवासी की मान, सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा करने वाले हैं। मैसेज गया होगा और इसको लोग अच्छा नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री के लिए, इनकी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में
मैं समझता हूँ कि इनको तकलीफ होगी। ये फैसला इनका गलत फैसला था कि प्रधानमंत्री जी कर रहे, राष्ट्रपति के बैठे हुए वहाँ पर दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था, उन्हीं का ये बनता था करना। मतलब हमको जानकारी नहीं, देख लेंगे, जानकारी नहीं, देख लेंगे, अभी हमने जानकारी नहीं, देख लेंगे, जानकारी नहीं, देख लेंगे। तो विपक्ष के द्वारा इसको लेकर कई प्रश्न खड़े किए गए, कई सारे सवाल यहां पर उठाए गए और सबसे ज्यादा करारा हमला तो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने किया, और जिसने सबसे पहले तो नई संसद के साथ ताबूत का चित्र भी ट्वीट कर दिया। और बाद में पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया कि सावरकर के जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन कर इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। तमाम इस राजनीतिक विवाद से किसे और कितना लाभ होगा, ये समझने वाली बात है। चर्चा करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरगोविंद अरोड़ा जी, हैं राजनीतिक विश्लेषक। हरगोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह है कांग्रेस प्रवक्ता। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मनोज लाल दास मनु हैं जेडीयू प्रवक्ता। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हरगोविंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही अभी। आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है, जी। वॉल्यूम बढ़वा दीजिए। रत्नाकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रत्नाकर जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। देखिए, भारी विरोध हुआ, दिन भर विरोधी विरोध होता रहा, सड़क से लेकर संसद तक और सोशल मीडिया में भी, कि किस तरह से जो बातें कही गई। आप नहीं गए और भी आपके तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी नहीं गए। ना जाकर आपने क्या मैसेज दिया है जनता को? आवाज सेट कर दो। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि आवाज ये भारत देश जो है लोकतंत्र के मर्यादाओं से चलता है, लोक संविधान से चलता है। लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका पालन चुने गए प्रतिनिधियों को करना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विडंबना यही है कि ये हमेशा लोकतंत्र के मूल भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम करती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है कस्टोडियन होता है कार्यपालिका का, और कार्यपालिका के अधीन जो है, कार्यपालिका के तहत लोकसभा और राज्यसभा आता है। आर्टिकल 79 का भी आप रेफरेंस ले लीजिए, या आर्टिकल 85 भी क्या कहता है ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति ही जो है संसद को भंग करने का या संसद के सांसदों को बुलाने का अधिकार उसके पास संरक्षित है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है अभिभावक है, कस्टोडियन है। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक है, और लोकतंत्र के इस मंदिर में अगर उसको उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा तो विपक्ष तो ये प्रश्न पूछेगा ना। लेकिन मनोज जी, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी बताइए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये लिखा है कि केवल राष्ट्रपति ही उद्घाटन बिल्डिंग का कर सकती है और कोई उद्घाटन नहीं कर सकता? ये कहीं लिखा हुआ है क्या? अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री ही क्यों करेगा उद्घाटन अगर राष्ट्रपति कस्टोडियन? अब ये किसके विवेक पर निर्भर करता है, कौन किसके पास जाएगा? आप मुझे ये बताइए, इनवाइट कौन करता है? चलिए, आपने मुझसे ये पूछ लिया, मैं आपसे इतना पूछता, इनवाइट कौन करता है? फिर से प्रश्न पूछिए। इनवाइट कौन करता है कि कौन उद्घाटन करेगा, कौन नहीं करेगा? पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो तो स्पीकर आपको बुलाएगा ना। एग्जैक्टली, स्पीकर के विवेक पर यह निर्भर करेगा कि वो राष्ट्रपति के पास जाए या वो प्रधानमंत्री के पास जाए। देखिए संभव जी, हाँ, ये सारी चीजें जो है आप जानते नहीं है कि स्पीकर जो है वो किस पार्टी द्वारा चुना गया है। क्यों? ऐसे राष्ट्रपति को लेके भी आप बोलेंगे, फिर प्रधानमंत्री भी ऐसे, तो आप फिर प्रधानमंत्री को भी आप बोलेंगे। आप बोल रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए, आप यही कह रहे हैं जी। भाई साहब, आप आवाज बंद कर देते हो हमेशा। बिल्कुल होना चाहिए जी, ठीक है, लेकिन ये वही राष्ट्रपति जिनका अपमान आप लोग करते रहे। रत्नाकर जी, आपके ही नेताओं ने कई ऐसे अपशब्द कहे जो कि नहीं कहना चाहिए था। आप मेरा माइक ही बंद कर दोगे तो मैं कैसे बात इस्तेमाल किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के लिए राष्ट्रपत्नी कहा गया, आपको याद होगा। मैं जवाब दे दूं? जी जी, देखिए संभव जी, अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कहेंगे, पिछले कई चैनलों पे भी कहते आ रहे हैं लोग कि जब चुनाव होता था उस समय तो महिला नजर नहीं आ रही थी, आदिवासी नजर नहीं आ रही थी, उस समय तो दलित कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं
कि चुनाव में एक उम्मीदवार होता है और उम्मीदवार जब चयनित होता है तो उस पद की गरिमा होती है। आप वोट लेते समय तो कहते हैं कि वो एक आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना रहे हैं, एक महिला को हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, एक जो है दलित को हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन जब उसको सम्मान देने की बारी आती है तो आप उसको आमंत्रित तक नहीं करते। सारा श्रेय आप लूटने के लिए कौन सी होड़ मची हुई है इस देश में? अरे ये संविधान है, संविधान के तहत जो है आपको काम करना चाहिए, जिसका कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा 20 और विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। ये एक पार्टी ने नहीं किया है, 21 दलों ने अगर बहिष्कार किया है तो संसद के सत्रों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये हमें जनता ने अधिकार दिया है, जाएंगे जनप्रतिनिधियों को जो। हाँ, मैं जवाब दे देता हूं, आपके प्रश्न का जवाब आप सुन लीजिए उसका। संविधान में जो सांसद जो चुने जाते हैं, जो उनको संविधान ने अधिकार दिया है संसद में जाकर के अपनी बातों को रखने के लिए, वो देश का सबसे बड़ा पंचायत है। और जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुना है। वो जनता जो इस देश की जनता है, 140 करोड़ जनता ने चुना है। और जनप्रतिनिधि अपना भेजने का काम करती है वो संसद में। ये मोदी जी का डिसीजन और भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा रत्नाकर जी, और भी सवाल है। ये अभी हम इस उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। जाने के लिए ये बीजेपी का ये मसला नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो हमको ठीक है। अकेले यहाँ पर चूंकि कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है और भी जो पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं। मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक कमेंट ले लेता हूं मनोज जी से। मनोज जी, कोई संसद को ताबूत बता रहा है, कोई तानाशाही का रवैया बता रहा है, आप कलंक बता रहे हैं, आपका दिल नहीं दुखा? लोकतंत्र के मंदिर को आप कलंक बता रहे हैं। हेलो, देखिए संभव जी, लोकतंत्र के मंदिर को इन लोगों ने कलंकित कर दिया है। ये लोग खुद उसको कलंकित के कगार पर पहुंचा दिए हुए। यहाँ जिस बात को लेकर विपक्ष ने सामने रखा था उस पर तो कहीं कोई बात नहीं हुआ। अगर उसके उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी कर देती तो कौन सा बड़ा पहाड़ चला जाता? कुछ तो ऐसा होता नहीं। तो इस पर भी तो आप उसे कलंक बता देंगे? मतलब आपकी नजर में वो अब कलंक हो गया, आपके नेता अब उस संसद में नहीं जाएंगे? देखिए, कौन कहाँ जाएंगे? वो संसद किसी की बपौती थोड़े, वो जनता। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी की बपौती नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया? धारण कर दिया। अगर राष्ट्रपति जी उसकी उद्घाटन करती तो आदरणीय नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बड़ा थोबरा आप लोग नहीं दिखाते, इसीलिए राष्ट्रपति जी को से इसका नहीं किया गया। अच्छा, इसलिए वो कलंक हो गया? नहीं, इसका राष्ट्रपति जी उद्घाटन कर देती तो क्या हो जाता? इस विषय पर भी तो आप बताइए। ठीक है, मतलब कि अब प्रधानमंत्री ने कर दिया, अब क्या? अब नेता आपके नहीं जाएंगे? आपके नेता अगर चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, वो नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पहले आप मुझे इतना बता दीजिए। नहीं, कौन जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो पार्टी तय करेगी ना। अच्छा, वो किसी एक आदमी के कहने से थोड़े होगा। पार्टी के संसदीय दल के साहब जो बैठक होगी उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा ना। अच्छा, अब ये बताइए, आपके सहयोगी मनोज जी, आपके सहयोगी इसे ताबूत के साथ शेयर कर रहे हैं, ताबूत और एक तरफ दूसरी तरफ संसद भवन, यानी कि ताबूत से तुलना की जा रही है नए संसद भवन की। क्या आप इसे सही जायज ठहरा रहे हैं? देखिए, कौन किसको क्या से उसको तुलना कर रहा है उस पर हम नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं, आपकी नजर में क्या ताबूत से तुलना की गई है वो सही है या गलत? नहीं, अब उनके नजर में वो ताबूत उनके नजर में है तो किसी के नजरों पर हम क्या आपत्ति कर सकते हैं? तो आप निंदा कर सकते हैं, निंदा करिए फिर। आप निंदा करिए फिर कि लोकतंत्र के मंदिर को इस तरह ताबूत के साथ पेश करना क्या सही है? आप निंदा करिए फिर। नहीं, निंदा देखिए, आप निंदा भी नहीं करेंगे, आप उसमें हाँ ना कुछ भी नहीं बोलेंगे तो उसमें ये लगेगा कि आपके भाई उनके साथ समर्थन कर रहे हैं। नहीं, समर्थन या विरोध की यहाँ कहाँ बातचीत चल रही है? यहाँ तो कहीं से समर्थन की बात नहीं होती है। हमने तो कहा कि ये गलत हुआ है, हम तो गलत आपको कह रहे हैं कि ये सब गलत है। जो पर पार्टी अभी चल रही है मुकेश त्यागी जी,
राष्ट्रपति जी के विवाद को में खड़ा कर दिया गया और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की चुप्पी रही। मुकेश जी तो स्थिति पर कितने कर दिया। ठीक है मुकेश जी, अब बताएंगे आपको आगे। मुकेश जी, आपने तो मैसेज दे दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज दे दिया कि इतिहास रच दिया हमने। अब आप मुझे ये बताइए कि विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि संवैधानिक मूल्यों की हत्या की है बीजेपी ने। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इनको संविधान के बाद ज्ञान नहीं है। संविधान का अगर ज्ञान होता तो ये स्पीकर का प्रोगेटिव है कि वो किसको इनवाइट करे, किसको नहीं इनवाइट करे। वहां पे एक सेक्रेटेरिएट है, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है, वो सुनिश्चित करता है कि किसको आमंत्रण देना चाहिए। हर एक प्रोग्राम में 26 जनवरी, 15 अगस्त, तमाम ऐसे लंबे चौड़ी उनकी प्रक्रिया होती है, उसमें किसको इनवाइट कहा जाए, कहाँ बैठाया जाए, कौन सी श्रृंखला में बैठा जाए, कौन सी कुर्सी में बैठाया जाए, किसके साथ बैठाया जाए। तमाम हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और ये स्पीकर ने अगर प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है तो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे आप मुझे इन्वाइट मत करिए। वो एक पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक संवैधानिक पद्धति है। जी मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद यहां पर कनेक्शन टूट गया है। हरगोविंद जी, कोई ताबूत बता रहा है, कोई इसे मकबरा बता रहा है, और आप इसे कैसे देख रहे हैं इस मौके को? वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो आज भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय वीर सावरकर जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और देखिए, संसद भवन की आवश्यकता तो लगभग 35-40 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। जितने भी राजनीतिक दलों ने इस कार्यकाल में शासन किया, उन्होंने उसकी रूपरेखा बनाई। एक इमारत 100 साल पुरानी या 125 साल पुरानी हो जाती है, जो आज के समय के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन होना संभव नहीं होगा, उसमें स्थान कम होगा। और सबसे बड़ी बात, जहां राष्ट्र के गौरव का प्रश्न हो, वहां राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम या दल प्रथम, ये चिंतन का विषय उन राजनीतिक दलों के लिए है जो आज इन बातों को कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जो जेपी आंदोलन की उपज है, लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतंत्र का। एक मिनट, वैसे मैं जरा कंप्लीट कर लूं। और आज बार बार मैं कई दिनों से ये देख रहा हूं कि एक आदिवासी, एक महिला, वो राष्ट्रपति, उनका अपमान। तो क्या जब वो महिला आदिवासी राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थी, तब इन दलों के सांसदों ने और इनके विधायकों ने उनको वोट देने की जहमत उठाई थी? तब क्यों उनका विरोध किया गया था? ठीक है। और आज उनके लिए इतना मान सम्मान जो जाग गया, तो केवल और केवल राजनीति हर जगह। रत्नाकर जी, जल्दी से बोलिए आप। सभा जी, देखिए, मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि उस समय ये कहेंगे कि उस समय आदिवासी नहीं थी। अरे उस समय सिर्फ वो एक कैंडिडेट थी, और कैंडिडेट हमारा भी कैंडिडेट है और एनडीए का भी कैंडिडेट है। तो निश्चित रूप से हम अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वो आप जो ढिढोरा पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी कि हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, तो आज राष्ट्रपति का सम्मान, दलित राष्ट्रपति का सम्मान क्यों नहीं करते हैं भाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज, अभी ये राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे कि पार्टी बड़ा या देश, निश्चित रूप से देश बड़ा है। और आपको मैं याद दिला दूं कि हमने भी मांग किया था कि नए संसद जो है बनाया जाए, लेकिन नया संसद बनाने का कोविड काल के दौरान जब 40 लोग जो मर जाते हैं कोविड की महामारी से, उस समय जो है ये उचित समय नहीं था कि उसका शिलान्यास किया जाए। ये सही समय नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है वो सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट लाया और 900 करोड़ रुपया खर्चा किया। वो आम जनता के ऊपर भी खर्चा किया जा सकता था। लेकिन रत्नाकर जी, अगर राष्ट्रपति अगर उद्घाटन करती तो कांग्रेस पार्टी वहां पर जाती। उसी कोविड काल में एक प्रांत के साधारण से मुख्यमंत्री अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, तो क्या एक देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए 850 करोड़ में एक भवन का निर्माण नहीं कर सकते? देश के प्रधानमंत्री और जहां से देश लेकिन रत्नाकर, जब ये समझ नहीं आ रही कि ये व्यक्ति का आप लोग विरोध कर रहे हैं, विधान का विरोध करते रह गए। मुकेश जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो ये डिबेट आगे सकती है। अब आपको परिसीमन जो है 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से आज एक पार्लियामेंटेरियन को 10 करोड़, पहले 10 करोड़ लोगों का, 10 लाख लोगों का एक प्रतिनिधित्व होता था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था। आज की जनसंख्या में 17 करोड़ को एक
MP रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस वक्त ये तो मीरा कुमार जी जो मीरा कुमार जी एक बहुत बड़ी नेता थी, उस जमाने में स्पीकर थी। उस समय किया गया कि भाई हमको इसमें बढ़ानी 888 सीट करनी है। तो अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या के तुलनात्मक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ रहा है, तो कहां पर बैठाएंगे? पार्लियामेंट की स्थिति 100 साल पुरानी है। 1927 में इरविन जो थे उस समय, वो भी गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उसकी स्थापना करी। ठीक है, और कुछ कहना चाह रहे हैं रत्नाकर जी? हम एक सेकंड में खत्म कर लूं अपनी बात। सर जल्दी से, सर वक्त की कमी है सर अभी। बाइकॉट क्यों किए? बस मैं यही कह रहा हूं कि इसका अंदाजा नहीं है। लोकतंत्र की मूल भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। राष्ट्रपति जो कस्टोडियन होता है लोकसभा ठीक है, उसके उद्घाटन नहीं करा जाए। संविधान की ज्ञान का विषय वो है। रत्नाकर जी देखिए, आप विरोध तो अभी भी कर रहे हैं, विरोध तो आप पहले भी कर रहे थे। सावरकर का सम्मान हमारे सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी से बड़ा है। मनोज जी ही की तारीख क्यों जी क्यों नहीं? मनोज जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, आखिरी कमेंट। एक सेकंड सर, वक्त की कमी है सर, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास अभी। सर मनोज जी को पहले सुन लेते हैं, मनोज जी को पहले सुनते हैं। मनोज जी बोलिए। जानता हूँ संसद भवन इस देश के लिए जरूरी था, इससे इनकार कोई नहीं कर सकते हैं और किसी ने किया भी नहीं है। प्रश्न ये है कि जब ये उद्घाटन हो रहा था, जब उद्घाटन की परिपाटी थी, नए संसद भवन का था, पुराने संसद भवन तो जरूरी ये भी नहीं था कि आप उसे ताबूत बताएं, आप उसे कलंक बताएं, ये भी जरूरी नहीं था। नहीं बताए आप तो अब आपके नेता क्या उस ताबूत में लेटेंगे या उस ताबूत में बैठेंगे? आपके नेता आप मुझे बताएंगे? तभी उन्होंने खिलाफत करी। संसद में लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के साथ बैठक करके इस पर निर्णय ले सकते थे ना। ये भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का संसद भवन नहीं ना है, ये पूरे राष्ट्र का संसद भवन। हरगोविंद जी आखिरी कमेंट आपसे, ये व्यक्ति का विरोध है या फिर व्यवस्था का विरोध है या फिर विधान का विरोध है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक विरोध करने की जो एक पद्धति, हरगोविंद जी विरोध करने की जो एक पद्धति चलन में आ गई है, वो लोकतंत्र और देश के गौरव के लिए हानिकारक है। जैसे अभी धर्मदंड, न्यायदंड का, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा विरोध रहा। न्यायदंड आदिकाल से, हजारों वर्षों से हमने देखा, भारत में न्याय का ये प्रतीक रहा। और अंग्रेजों द्वारा दिया गया हथौड़ा हम कोर्ट में एक्सेप्ट करते हैं, जिसको जज साहब करके ऑर्डर करते हैं, वो तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। हम अपने न्यायदंड और अपनी सभ्यता का हम अपमान करेंगे क्योंकि एक विरोध का एक चलन ऐसा स्थापित हो चुका है। और रत्नाकर जी, आप ये मत आप मानिए कि मैं किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता के नाते हूं, मैं समय समय पर सरकार की नीतियों की आलोचना करता हूं, सारा देश जानता है। लेकिन आज विषय सरकार की आलोचना का नहीं, देश के गौरव का, देश की संसद का विषय है। ऊपर कुछ बातें कहना चाहूंगा जी। सर 10 सेकंड में, सर केवल 10 सेकंड में रत्नाकर जी। जी देखिए संभव जी, राजदंड जो है ना, वो कहीं ना कहीं राजशाही का प्रतीक है। और राजशाही का प्रतीक आज जो है वो राजदंड के आगे प्रधानमंत्री का दंडवत होना, ये दर्शाता है कि आप राजशाही के प्रतीक को आज भी फॉलो करने की जो चेष्टा कर रहे हैं वो आज संभव नहीं है। शायद आपने उसे भुला दिया था, जिसको याद किया जा रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। सुनिए न्याय करने के लिए वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, न्यायालय में जाते हैं, माफ कीजिएगा, मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा सर, माफ कीजिएगा। बहुत धन्यवाद मुकेश जी, रत्नाकर जी बहुत धन्यवाद, मनोज जी बहुत धन्यवाद, हरगोविंद जी बहुत धन्यवाद। अगर नया संसद भवन पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा बनाया गया भवन है तो यह गौरव की बात है या विरोध का? उसके लिए विपक्ष का सुझाव चाहिए था, या विपक्ष का विरोध? लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसके आधार को पक्ष और विपक्ष अपने नैतिक बल से मजबूत करते हैं। और जहां तक राष्ट्रपति को बुलाने को लेकर हो हल्ला मचाया जा रहा है, उसे लेकर भाजपा के पास कई ऐसे उदाहरण हैं जब सोनिया गांधी को तरजीह दी जाती रही। बहरहाल जेडीयू कुछ और दलों के विरोध के स्वर को और मजबूत करते हुए आगामी सत्र में भाग लेने की बात सामने आई है। ये तो जनता के उन अधिकारों का हनन है जिनके लिए चुनकर भेजा है। विरोध के लिए फिलहाल विरोध की राजनीति एक बड़ा मकसद बन गया है, देश, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा नहीं। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।